डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2 पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 पार्ट 1 का अध्ययन किया, जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कंप्लीट किए थे, जिसमें हमने समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात किया था। हमने nवां पद ज्ञात करने का सूत्र पढ़ा और उस सूत्र का उपयोग करके हमने प्रश्नों को हल किया। अब हम उसके आगे बचे हुए प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है प्रश्न 6। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं होती है, कहाँ तक चलती है। तो हम सबसे पहले 3 अंकों वाली संख्या लेते हैं। हम जानते हैं 3 अंकों की संख्या जो है 100 से शुरू होती है। या लिखता हूँ इधर 3 अंकों वाली संख्याएं। आप सब जानते हैं शुरू होती है 100 से, 101, 102 अप टू डैश डैश, और लास्ट 3 अंक वाली संख्या होती है 999। इसकी अगली संख्या 1000 होती है, वो 4 अंक की हो जाएगी, इसलिए यहाँ लेना नहीं है। तो 3 अंक वाली संख्या हो गई। पर अब ये क्या कह रहा है? 7 से विभाज्य। अब यहाँ लिखेंगे हम 7 से विभाज्य। अब इनमें से आपको केवल वही संख्या लेनी है जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। हम कैसे पता करें कि कौन सी संख्या में 7 का भाग जाएगा, या पहली संख्या कौन सी है और अंतिम संख्या कौन सी है? तो देखिए 7 से विभाज्य करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहली संख्या 100 है, 100 में 7 का भाग दूंगा। 100 में 7 का भाग दिया, भाग दिया एक बार, बच गए 3, 30, भाग गया 4 बार, 7 चौक 28, बच गए 2, 3 बचे 0, 7 चौक 28, बच गए 2। तो यहाँ देखिए शेषफल 2 बचा, शेषफल 2 बचा है, भाग कितने का दे रहे हैं? 7 का। 2 गए 5। अब हम 5 किस में जोड़ेंगे? 100 में 5 जोड़ेंगे, तो संख्या क्या आएगी? 100 + 5 = 105। इसका मतलब 7 से विभाज्य 3 अंकों की पहली संख्या हुई 105। दूसरी 7 जोड़ दो इसमें, 112, 119, 7 जोड़ते गए अप टू डैश डैश। अब अंतिम संख्या क्या होगी? तो इसी प्रकार हम अंतिम संख्या में भी 7 का भाग देंगे। 7 का भाग एक बार, बच गए 2, 29, 7 चौक 28, बच गया 1, 19, 7 दूनी 14, बच गए 5। अब 5 बच गए यहाँ पर हमारे पास। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो 5 संख्या बच रही है हमारे पास, तो अंतिम संख्या ज्ञात करने के लिए हम 5 माइनस करेंगे इस संख्या में से। जो संख्या हमारे पास है 999, 999 में से हम 5 कम करेंगे तो ये आएगा 994। तो अंतिम संख्या हुई 3 अंकों की 994। प्रथम संख्या भी है, सार्वंतर भी है और अंतिम संख्या भी है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? कितनी संख्या, n का मान ज्ञात करना है। तो n का मान ज्ञात, अब हमें यहाँ पर कितनी संख्या है, संख्या ज्ञात करनी है कि ऐसे अंकों की संख्या कितनी है। तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना ऐसी n संख्या है, तो हमें n का मान ज्ञात करना। अब a क्या दे रखा है? a = 105, d = हो जाएगा 7 का अंतर है ना यहाँ पर, तो चाहे तो वापस ज्ञात कर सकते हैं, या हमें पता है 7, और अंतिम पद पता है हमें an 994। तो अब हम यहाँ पर अंतिम पद an का सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र हो जाएगा यहाँ पर an = a + n - 1 × d। मान रख दो, an का मान दे रखा है 994 प्लस a का मान दे रखा है 105 प्लस n ज्ञात करना है n - 1 और d का मान दे रखा है 7।
अब हल करना है, हल करने के लिए अब क्या करेंगे, 105 का इस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू 7 का गुणा इनसे करेंगे 7n माइनस 7, देन घटाओ 14 में से 5 गए 9, पीछे बचे 8 और 9 में से गया 8 इज प्लस 7 इज इक्वल टू 7n। इन दोनों को जोड़ो तो क्या हो जाएगा, 7 9 16 हसल के 1 9 इज इक्वल टू 7n, देन n इज इक्वल टू 896 अपॉन 7। अगर 7 का भाग 8 में 1 टाइम बच गया 1, 19 7 दूनी 14 बच गए 5 56 7 8 56। तो n का मान आया n इज इक्वल टू 128, अर्थात 3 अंकों की संख्या कितनी है, अर्थात या सीधे ही आंसर लिख सकते हैं इसको, यही इस प्रश्न का क्या है आंसर है। अब इसी प्रकार हम करेंगे प्रश्न संख्या 7 और 8। प्रश्न संख्या 7, एपी समांतर श्रेणी 10 7 4 अप टू 10 माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए अभी तक जितने भी सवाल किए हमने प्रथम पद से ज्ञात किया था और इस प्रश्न में पूछा अंतिम पद से। तो हमने आपको याद है जब कल सूत्र बताया था पिछली क्लास में, तब अंतिम पद से एक सूत्र तो था मैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो था आगे से nवां पद और a के अंत से nवां पद। इसका सूत्र हमने पढ़ा था अंतिम से nवां पद, अंतिम से nवां पद इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l क्या था, अंतिम पद, या इसको an भी कह सकते हैं, an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। मान रख देंगे इसमें हम यहाँ पर। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या है, अंतिम से, या लिख दो यहाँ अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना है। इसलिए सूत्र कौन सा काम लेंगे, सूत्र होगा यहां से, सूत्र अंतिम से nवां पद बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी से। तो प्रश्न में n क्या है, l क्या है, l है अंतिम पद माइनस 62। फिर n क्या है, n आपको दे रखा है 11वां पद। d क्या है, d यहाँ देखिए आप याद कर सकते हैं हम 7 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 3। अब ये वैल्यू रखेंगे इसके अंदर हम और हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ मैं इसको जगह बना लेता हूँ इधर। मान रखें इसके अंदर, तो क्या आएगा सूत्र में, अंतिम से 11वां पद, अंतिम से 11वां पद इज इक्वल टू l। l क्या है, माइनस 62 माइनस n माइनस 11 माइनस n क्या है 11 माइनस 1 इंटू डी क्या है, डी ए माइनस 3। हल करें, माइनस 62 माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 3 आ गया माइनस 62 प्लस 30 बराबर माइनस के 32। और यही इस प्रश्न का क्या है, आंसर है। समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8, समांतर श्रेणी एपी दे रखी है आपको, क्या दिए 1 4 7 10 अप टू 88 में अंत से 12वां पद, अंत से सेम वही 7वां पद है, 7वां प्रश्न है। तो हमें क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 और a n भी कह सकते हैं और l भी कह सकते हैं, अंतिम पद 88। अब हमें अंत से पद याद करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम अंत से nवां पद
इज इक्वल टू, सूत्र हो जाएगा L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा, अंत से कौन सा पद ज्ञात करना हमें, अंत से 12वां पद ज्ञात करना है। तो अंत से 12वां पद बराबर L का मान 88 माइनस N की वैल्यू 12, या N की वैल्यू कितनी है, 12 पद ज्ञात करना है। तो N इज इक्वल टू 12 माइनस ए इंटू डी की वैल्यू 3। हल करेंगे, 88 माइनस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 88 माइनस 33 इज इक्वल टू 55। यही इस प्रश्न का क्या है, आंसर है। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 10। क्वेश्चन नंबर 9, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है। यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 7 तथा 125 है तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है, हल शुरू करते हैं। यहाँ पर सीधा प्रश्न ऊपर लिखा है आपके, एपी में पद कितने हैं, n इज इक्वल टू 60, पदों की संख्या 60 है। प्रथम पद a इज इक्वल टू कितना है, 7। अंतिम पद a n इज इक्वल टू 125। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है 32, a 32वां पद ज्ञात कीजिए। तो सूत्र लगाएंगे हम an का, सूत्र a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। रखो, मान रखो, n की वैल्यू कितनी है 125, a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू 60 माइनस 1, d पता नहीं है, हम यहाँ से d ज्ञात कर लेंगे। तो हल करें, क्या हो जाएगा यहाँ से 125 माइनस 7 इज इक्वल टू 59d, घटाओ 118 इज इक्वल टू 59d। अब d की वैल्यू ज्ञात करेंगे, देन d इज इक्वल टू 118 अपॉन 59, d इज इक्वल टू 2। d का मान भी आ गया, a का मान पता है, d का मान पता है, हमें 32 ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात कर सकते हैं a32 इज इक्वल टू a प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी, देन a32 इज इक्वल टू a प्लस 31d। मान रखो, a32 इज इक्वल टू a की वैल्यू 7 प्लस 31 इंटू डी की वैल्यू 2, 7 प्लस 62 इज इक्वल टू 69। तो ये 32वां पद आ गया, 32वां पद a32 इज इक्वल टू 69, और यही इस प्रश्न का आंसर है। बहुत आसान प्रश्न है, सरल है। प्रश्न को समझने का प्रयास करें, जैसा दिया हुआ है वो लिख लो, क्या ज्ञात करना पता कर लो। अब उन सब में कौन सा सूत्र लग सकता है, वो सूत्र लगाकर हमें मान रखकर स्टेप बाय स्टेप सावधानी से हल करना, आंसर स्वतः आ जाएगा। इसको साफ कर देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, प्रश्न संख्या 10। क्या प्रश्न 10? प्रश्न 10 है आपके, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 10वां प्रश्न, 4 संख्याएं। देखो 4 संख्या मान लेंगे अपन, माना एपी में 4 संख्याएं, क्रम से 4 संख्या लेनी है। तो जैसे हम मान ले लिया A1, A2, A3, A4, 4 संख्या हैं, और इन चारों का सूत्र लगाएं हम, तो क्या होगा, A1 होता है A, A2 होता है A प्लस डी, A3 होता है A प्लस 2D, और A4 होता है A प्लस 3D। तो ये हो गई 4 संख्याएं, A प्लस डी, A प्लस 2D और A प्लस 3D। अब हमसे क्या कह रहा है, यदि संख्याओं का योग 50, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार इनका योग करना है। संख्याओं का योग इज इक्वल टू 50। करो, योग करो, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या प्लस चौथी संख्या इज इक्वल टू 50। हल करो, ए कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है, तो 4a प्लस डी कितनी बार आया है,
डी, देखो यहाँ मैंने मिस्टेक किया, यहाँ 2D आया है नहीं, डी 2D एंड 3D, जोड़ो सबको, 3 और 2 5 और 1 6, 6D इज इक्वल टू 15। अगर आप चाहें तो इन सब में 2 का भाग है तो 2 का भाग लगा दें, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 3D इज इक्वल टू 25, समीकरण नंबर 1। तथा और क्या लिखा है, और लिखा है इसमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या की 4 गुना, छोटी संख्या की 4 गुना। हल करो इसको तो क्या आएगा, सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, ये बड़ी संख्या चौथी संख्या है, और चौथी संख्या a प्लस 3D बराबर 4 इंटू छोटी संख्या है a, पहली संख्या छोटी संख्या है, तो a प्लस 3D इज इक्वल टू 4a। हल करें, a को ले जाएं उधर, 3D इज इक्वल टू 4a माइनस a, 3D इज इक्वल टू 3a, 3 से 3 कैंसिल, d इज इक्वल टू a और d दोनों क्या है, बराबर। तो ये हम मान का रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या रखेंगे, d की जगह पर a रख देंगे, तो जाएगा 2a प्लस 3a, d की जगह पर a लिखना है इज इक्वल टू 25, देन 5a इज इक्वल टू 25, देन a इज इक्वल टू 25 अपॉन 5, a इज इक्वल टू 5, 8 5, तो समीकरण 2 से लेके आप समीकरण 2 से d भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि a और d दोनों बराबर है, जो मान a का वही मान d का, a का मान भी आ गया, d का मान भी आ गया। अब हमें क्या करना है, संख्याएं ज्ञात करनी है। संख्याएं कौन सी, जो हमने मानी थी, तो संख्याओं के लिए मान रख देंगे, तो यहां पर आ जाएगी संख्याएं। प्रथम संख्या a इज इक्वल टू 5, द्वितीय संख्या a प्लस 2d इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी का मान भी 5, a का मान 5, हल करो, 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15। अब तीसरी संख्या ज्ञात करनी है और चौथी संख्या ज्ञात करनी है, उन दोनों को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ से जगह बना लेते हैं, तो क्या होगा देखो, तो तीसरी संख्या होती है a प्लस, देखो पहली संख्या a, दूसरी संख्या होती है a प्लस d, हमने ज्ञात कर लिया 2d, तो यहाँ d करना है, देखो फिर बाद में होगा 2d, तो यहाँ d करेंगे, इसको साफ कर देते हैं, चलो संख्या को वापस यही ज्ञात कर लेता हूँ, कंप्लीट। संख्याएं, प्रथम संख्या a इज इक्वल टू 5, द्वितीय संख्या a प्लस d इज इक्वल टू 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, एंड तृतीय संख्या a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू 5, 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15, एंड चौथी संख्या a प्लस 3d इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू 5, 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 20। तब सारी संख्याएं साथ लिख दें, तब संख्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी, पहली संख्या 5, दूसरी 10, तीसरी 15, चौथी 20, और यही इसका क्या है, आंसर है। समझ में आया होगा आपको।